नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू हीलिंग लाइफ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज़ टेक केयर, स्टे सेफ। हम कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे रीडिंग। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हर एक व्यक्ति, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस, इस रीडिंग को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। हमारा टॉपिक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं इस समय, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे? यहाँ पर हम 2 डेक्स यूज़ करने वाले हैं। जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं, यूनिवर्स से प्रे कर सकते हैं कि मेरे थ्रू आपको वही गाइडेंस और वही मैसेजेस मिले जिनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी आपके सामने आएगी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड डेक से हम लेंगे कार्ड्स, जिसमें हम चेक करेंगे कि ये पर्सन आपके लिए क्या एक्शंस लेंगे। ओके, सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? वी हैव एस ऑफ कप्स। इट्स अ वेरी प्रिटी, अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, जो कि ये बता रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन को फील कर रहे हैं, एक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। आप लोगों के बीच की जो भी सिचुएशन हो, चाहे आप कांटेक्ट में हैं, चाहे आप नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है, ये पर्सन के दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स और जज्बात बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ में बातों को डिस्कस करना चाहते हैं, चीज़ों को डिस्कस करना चाहते हैं। इनको ये लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक बहुत ही सूटेबल पार्टनर है, एक सूटेबल पर्सन है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये अपना प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ऑफर करना चाहते हैं। मगर बात आती है 8 ऑफ सोर्स की। कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक है, किसी सिचुएशन के अंदर स्टक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन के आसपास की जो सिचुएशन है, हो सकता है घर हो सकता है परिवार हो सकता है कोई कोई और परिस्थिति हो, जैसे कि करियर है या पैसा है या कोई और ऐसी परिस्थिति जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेने में या आपकी तरफ अपने जज्बातों को, अपने ख्यालों को बताने में संकोच कर रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं 8 ऑफ सोर्ड्स बता रहा है कि ये पर्सन कहीं स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है। आइदर दे आर मैरिड विद समवन और आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप विद समवन। तो कहीं ना कहीं स्टक की एनर्जी आ रही है। इसके आगे कैसे बढ़ा जाए, हमें यहाँ पर दिख रहा है 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ में कि इन्हें अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी तरफ आगे कैसे बढ़ा जाए, आपको अप्रोच कैसे किया जाए, या आपके साथ में किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाए या क्या किया जाए एग्जैक्टली। इसकी वजह से ये पर्सन अभी एक तरीके से चुप्पी धारण करी हुई है, ज़्यादा बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों के बीच में। ये पर्सन हो सकता है कि अभी अपने आप को बिल्कुल ही डिस्टेंस में लेकर के चले गए हैं, जहाँ पर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ में हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन के अंदर हो, या बिल्कुल भी अवॉइड कर रहे हो इस समय आपको। आपकी तरफ एक्शंस लेने में बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है। हमारे पास में स्ट्रेंथ की एनर्जी आ रही है, बहुत हिम्मत चाहिए। इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, लेकिन और भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं। मैरिज दिख रही है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है बॉटम ऑफ द डेक से, जिसे मैं यहाँ रख लेती हूँ। ठीक है, तो इनको बहुत स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। बहुत सारी जगह पर ये पर्सन एक्शंस लेने में या कुछ डिसाइड करने में अभी भी इतने सक्षम नहीं है, पर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। दिन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं, बहुत सारे क्षण होते हैं, बहुत सारी ऐसी टाइम होता है जहाँ पर ये पर्सन आपके बारे में और अपने बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सोचते हैं। मगर इनको डर है, इनको तकलीफ़ है। हमारे पास में आ रहा है 10 ऑफ सोर्ड्स। कहीं ना कहीं ये पर्सन को ये लग रहा है कि कुछ धोखा हुआ है पास्ट में, या इन्होंने आपको धोखा दिया है, और उस धोखे की वजह से अब क्या किया जाए,
क्या आप इन पे भरोसा कर पाएंगे? क्या आप इनको कम्प्लीटली ट्रस्ट कर पाएंगे? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स अभी भी इनके मन में घूम रहे हैं। देखिए, प्यार है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, प्रोबेबली इनको अपनी गलती का एहसास भी है, दे आर सॉरी फॉर वट एवर हैपेंड, ठीक है। मगर अब क्या किया जाए चीज़ों को ठीक करने के लिए? अभी इस क्वेश्चन का आंसर, इस हिम्मत को ये पर्सन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज इनको, देखिए, जब कोई गलती हो जाती है ना, तब हम अपनी नज़र के अंदर बहुत ज़्यादा हम ख्यालों में सोचते हैं। आप अपनी नज़र में ऐसे हो जाते हैं कि यार मैंने ऐसा कर कैसे दिया, मुझसे ऐसा हो गया ना, मैंने ये गलती कैसे कर दी। इस पर्सन का मतलब आपका दिल दुखा दिया, आपको परेशान कर दिया। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी खुद की लाइफ में कोई एक ऐसे कार्मिक चीज़ को फेस कर रहे हैं जहाँ पर जो इन्होंने आपके साथ किया, मोरलेस ऐसी कोई सिचुएशन इनको भी अपनी पर्सनल लाइफ में फेस करने को मिली है। हो सकता है लव में, हो सकता है रिलेशनशिप में, हो सकता है दोस्ती में, हो सकता है पैसों के साथ में कोई फ्रॉड हो गया हो, या कोई ऐसी चीटिंग हो गई हो जो कि आपके साथ में इन्होंने आपसे की थी। डेथ की भी एनर्जी आ रही है। कहीं ना कहीं हमें ये भी लग रहा है कि इनको ये लगता है कि अब ये रिश्ता ख़त्म हो गया है, क्योंकि इस रिश्ते में इसको ठीक करने के लिए ना बहुत सारी मशक्क़त करने की ज़रूरत है, वो हिम्मत जुटाने की ज़रूरत है, वो मेहनत करने की ज़रूरत है, चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। मोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, क्या आप इनको सेकंड चांस देंगे? क्या आप इन पे भरोसा करेंगे? ये बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स इनके दिल में, दिमाग में घूमते रहते हैं। दैट इज़ द रीज़न दिस पर्सन इज़ स्टक, अपने ही दिमाग में स्टक है ये, ठीक है। मगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं, आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, या आपके दोस्त अगर कॉमन कोई फ्रेंड्स हैं, या सोशल मीडिया है, या कोई और डमी अकाउंट है, या कोई और ऐसी जगह है जहाँ से ये पर्सन आपके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिले वो पता लगा सकते हैं। तो वो पूरी पूरी कोशिश है इनकी, ये सब कुछ पता लगा रहे हैं आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, आप खुश हैं अपनी लाइफ में, क्या आप किसी और के साथ में रिलेशनशिप में हैं, या आपकी मैरिज हो गई है, या XYZ जो भी आपकी सिचुएशन हो। ऑल्सो ये जो पर्सन है, ये कुछ एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ये भी दिख रहा है, द कार्ड ऑफ हेरोफेंट भी आ रहा है। ये किसी से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, ये डायरेक्टली बात नहीं करना चाहेंगे। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन डायरेक्टली किसी से कुछ डिस्कस नहीं करेंगे, ये इनडायरेक्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। जैसे कि अरे मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ ये हो गया, तो अभी उसको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। बिकॉज आई फील कि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है कि ये डिस्कस करना चाहते हैं, किसी के साथ में बातचीत करना चाहते हैं कि यार अब मैं क्या करूँ, अब ये सब कुछ जो हो गया है ना, अब क्या करूँ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में डेफिनेटली थ्री ऑफ कप्स आ रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यानी कहीं ना कहीं इस जो पर्सन ने है ना आपको अंडरस्टैंड नहीं किया जब आप लोग साथ में थे। अब सिचुएशंस बहुत चेंज हो गई हैं, आप लोगों के बीच में दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस आ गए हैं, गैप आ गया है। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी से पूछे कि अगर तू मेरी जगह होता, या तू XYZ, अपने दोस्त को हम पूछते हैं ना कि यार ऐसी सिचुएशन में तुम क्या करते, तुम मुझे एडवाइस दो कि मेरे फलाने दोस्त को ये सिचुएशन है, अभी वो क्या करे, अभी तुम अपना आइडिया बताओ। तो ऐसे ये चीज़ों को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। ओके, लेट अस सी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं इस समय, वो क्या एक्शंस लेंगे आपकी तरफ। अगेन टाइमलेस है ये रीडिंग, तो ये एक्शन का जो पीरियड है, ये आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से 2 महीना रख सकते हैं, 6 महीना रख सकते हैं, लेकिन 1 साल से अंदर का ही आपको एक्शन रखना है। 1 साल से ज़्यादा की एनर्जीज हम यहाँ पर इस समय नहीं चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो वी हैव 4 ऑफ कप्स, we have 4 of wands, and definitely रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन भूल गया है मुझे, तो बिल्कुल भी दिस इज़ नॉट ट्रू। ओके, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके साथ में कितनी एनर्जीज मैच हो रही हैं। वी हैव 9 ऑफ swords, वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अपनी पर्सनल लाइफ में भी ना, चाहे इस समय इनकी जो भी सिचुएशन हो, मे बी अगर मैरिज
हो गई है इनकी किसी और से, या रिश्ता भी पक्का हो गया है, या कोई और भी अगर इनकी लाइफ में है, कोई भी सिचुएशन है या नहीं है, जो भी सिचुएशन है, ये पर्सन के दिमाग में ना आपका जो ख्याल है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि ये पर्सन भूल गए हैं आपको, ठीक है। ये पर्सन के मन में आपसे विचार, आपसे शादी करने के विचार हैं। एक्चुअली ये सोचते हैं या सोचती हैं कि अगर आपसे शादी हो गई होती तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती, आप लोगों की लाइफ कैसी होती, आप लोगों का जो फ्यूचर है वो कैसा होता। तो ये सारी चीज़ें ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है ओवर थिंकिंग भी ये पर्सन कर रहे हैं, हमें ये एनर्जी आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स आपको सारे दिख रहे हैं। ये पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और ओवर थिंकिंग में ना सबसे बड़ा इनको जो डर है, जो हम फोबिया कह सकते हैं, या कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़, वो ये है कि मैंने बहुत गलतियां कर दी हैं इस रिश्ते के अंदर, मुझसे बहुत सारी मिस्टेक्स हो गई हैं। मुझे उस समय पर जब ये पर्सन आपके साथ में एक अच्छे से टर्म्स पे थे, अच्छे से रिलेशनशिप में थे, तब इनको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, इतनी सारी अवेयरनेस नहीं थी, इतना सब कुछ पता नहीं था आपके बारे में। आपसे दूर होकर के या डिस्टेंस में होकर के ये पर्सन ने बहुत कुछ देखा, सीखा और समझा है। तो वो गिल्ट है इनको, ठीक है। ओवर थिंकिंग है, सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, कैसे हो जाएंगी, ज़िंदगी क्या मौका देगी दूसरी बार, आप क्या इनको मौका देंगे। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ एक्शंस लेना चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली, ये आपके डायरेक्शन में आना चाहते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ओवर थिंकिंग एक तो चीज़ रोक रही है इनको, दूसरी चीज़ रोक रही है कि अगर इनकी और आपकी लाइफ में किसी को पता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप था, या इस समय आप टॉकिंग टर्म्स पे नहीं है, या कोई भी ऐसे किसी पर्सन को पता है, किसी दोस्त को पता है, किसी को पता है, तो वो पर्सन भी इनको है ना मना कर रहे हैं कि अभी छोड़ दो भाई, बहुत टाइम हो गया, पता नहीं कितना महीना हो गया, कितना टाइम हो गया, पता नहीं वो अभी मतलब आप इंटरेस्टेड है नहीं है, आपकी लाइफ में कोई और आ गया नहीं आ गया, क्या है। तो ऐसी सारी चीज़ें भी यहाँ पर हमें दिख रही हैं। ये पर्सन ने, हम कह सकते हैं कि खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जो ये कहावत है ये बिल्कुल सही बैठ रही है, बिकॉज हमारे पास आ रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स। ये खुद ही दुखी है, आपको हर्ट करने के बाद में ये पर्सन बहुत दुखी है। एक्शंस की अगर मैं बात करूं, 8 ऑफ सोर्ड्स भी हमारे पास आ रहे हैं। देखिए ये पर्सन एक्चुअली ना आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना कि हम बात कर रहे हैं इस समय। इनका जो सबसे बड़ा मेन जो पॉइंट है वो है गिल्ट। खुद ही उस गिल्ट के अंदर इतना दब चुके हैं, फंस चुके हैं कि उस गिल्ट में से बाहर निकलना इज़ नॉट ईजी। अपने आप को समझाना, आपकी तरफ एक्शंस लेना, आपको अप्रोच करना, ये सारी चीज़ों के लिए जो हिम्मत की ज़रूरत है ना, वो फ़िलहाल हमें यहाँ पर कम दिख रही है। ओके, पर ये पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें ये भी दिख रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अब किसी और पर्सन के साथ में कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर आ गए हैं, या ये पर्सन खुद किसी और के साथ कमिटेड रिलेशनशिप में चले गए हैं। तो समवेयर मैरिज हमें यहाँ दिख रही है, या आप लोगों के बीच में मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ अब शायद उतनी नहीं है जितने की पहले थी। तो ऐसे जो सिनेरियोज बन जाते हैं ज़िंदगी में, इंसान चाहता बहुत कुछ है, लेकिन ज़िंदगी इतना जल्दी जल्दी टर्न करती है, ट्विस्टिंग्स एंड टर्निंग्स बहुत सारी होती है, तो हम लोग स्टक हो जाते हैं। अगेन वही एनर्जी आ रही है, ये पर्सन के दिल से दिमाग से आप निकले नहीं हो। द मून की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ यू। ये दिन हो या रात हो, जब भी ये पर्सन अकेले होते हैं या कोई ऐसी बात आ जाती है इनके मन में जो आप लोगों ने कभी कहा था, कोई कलर, कोई मूवी, कोई जगह, कोई चीज़ को लेकर के, तो वो सारी बातें आपके और इनके रिश्ते, मतलब ये पर्सन को याद है, ऐसा नहीं है कि ये भूल गए। मेरे कहने का मतलब ये है, ठीक है। आप इनकी लाइफ में ना एक बहुत ही हैप्पी पर्सन रहे हैं। देखिए परिणाम इस समय जो भी है, कांटेक्ट नो कांटेक्ट, इस समय आप लोगों के बीच में बातचीत हो रही नहीं है, जो भी परिणाम है आप लोगों की सिचुएशन इस समय जो भी है, लेकिन है ना आप इनके लिए एक ऐसे, जैसे हम बोलते हैं ना, किसी एक पर्सन को सोच करके हमारे फेस पे स्माइल आ जाती है, या हम जेन्युइनली दिल से उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं, चाहे हमारी परिस्थितियाँ हमें सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन दिल से हम उसके साथ रहना चाहते हैं, राइट। आप ये पर्सन है इनकी लाइफ में, ओके। ये आपकी तरफ एक्शंस नहीं ले सकते हैं फ़िलहाल। बहुत ज़्यादा हमें एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक एनर्जी के अंदर है।
इनको बहुत सारी हिम्मत की ज़रूरत है आपकी तरफ एक्शंस लेने के लिए। ओके, बैलेंस करना है इनको अगर, तो ये रिलेशनशिप को बैलेंस करना होगा, खुद के मन को बैलेंस करना होगा और बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करना होगा। यहाँ पर हमें डेविल की भी एनर्जी आ रही है समवेयर। आप लोगों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, वो मेंटली बहुत ज़्यादा है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हमें ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स भी बता रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी बता रही है कि कोई ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग इकट्ठा हो जाए। मे बी मैरिज किसी से हो गई है या स्पाउस है, तो वो सारे सिनारियोज दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।